गुड आफ्टरनून फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। हैप्पी धनतेरस। आज है धनतेरस का दिन। इस समय दोपहर के 1:30 बज रहे थे और मैं निकल पड़ी मार्केट से। ये देखिए, गोमती चक्र और कौड़ी, कमलगट्टे, ये सब लेना शुरू कर दिया। और उसके बाद आज कुबेर जी की पूजा होती है, धनवंतरी जी की, तो फिर उनके लिए मैं पीला वस्त्र ले रही थी। और आज ही दीपावली का भी पूरा जो सामग्री है वो भी ले लूँगी। तो जितने सामान थे, चुंदरी माता रानी के लिए, और ये हैं वो तोर, सब कुछ जो दरवाजे में लगाए जाने वाले लटकन, सब कुछ मैं लेना था मुझे। तो मैं अपना एक एक करके, और इन्हीं दीदी के यहाँ मैं अक्सर लेती हूँ। आप लोग देखे भी होंगे, जैसा कि मेरा दुकान नहीं कभी भी बदलता है। ये रहता है ना कि मुझे टाइम नहीं लगता। जैसे अगर किसी के दुकान पे जाने लगो तो जिसे जान पहचान भी बढ़ जाती है, और मुझे पता भी होता है और कि मुझे क्या क्या लेना है, तो कहाँ दीदी क्या रखती हैं, वो मुझे लेके कंफर्टेबल महसूस होता है। कहीं अगर एक दुकान पे जाओ तो मेरा शुरू से रहा है, मैं अगर कुछ भी लेती हूँ, जैसे कपड़े की दुकान पे जाती हूँ तो एक दुकान, अगर मेकअप के दुकान जाती हूँ तो एक दुकान। मेरा शुरू से रहा है कि मैं 10 दुकानें नहीं भागती हूँ, बस एक जगह जाती हूँ और सामान लेती हूँ, आ जाती हूँ। क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता। मेरे पास क्या, जो ले जाने वाले हैं उनके पास नहीं टाइम रहता। जैसे वो लोग सोचते हैं कि तुरंत सामान लें और चल दें, क्योंकि हमारे घर में कोई किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि मुझे 1-2 घंटे या पूरे दिन मुझे मार्केट करवाए। बस जाती हूँ तो, और हर फंक्शन में कुछ भी पड़े त्यौहार तो मैं जाती हूँ लेने। ये देखिए, मैं कुबेर जी पसंद कर रही थी, मुझे कुबेर जी लेने थे, क्योंकि और मुझे और सब तो पीतल के रखे। मैं ये भी सोच रही थी, पर मुझे टाइम नहीं मिल पाया कि मैं चली जाऊँ पीतल के ले लूँ, तो इस बार यही ले रही हूँ। उसके बाद देखती हूँ, जैसे मुझे अगर मैं पीतल का ले लूँगी तो फिर अब तब डेली नहीं लेना पड़ेगा। तब भी 5-6 साल चले थे, फिर अब खंडित हो गए थे, तो मैं नया ले रही हूँ। नहीं तो हर बार मैं नया मूर्ति नहीं लेती हूँ। लक्ष्मी गणेश की जी को उस एक जो अपने घर में रखी हूँ उन्हीं की पूजा करती हूँ। ऐसा करना भी चाहिए। इतनी बड़े त्यौहार पे दीपावली की पूजा करके उसके बाद उनको विसर्जन करना, ये अच्छी बात नहीं है। तो फिर हम लोग ये नहीं करते हैं और ऐसे ही करते हैं। तो ये देखिए, मेरा सामान हो गया पैक और मैं यहाँ से पैसा दे के और निकल पड़ी ये साड़ी लेने, क्योंकि मुझे मेरा भाई बोला था साड़ी लेने के लिए, बुआ जी के लिए और सिस्टर के लिए लेना था। तो ये मैं साड़ी यहाँ देखने लगी, तो आ गई दुकान यहाँ साड़ी देखने। और होता है ना कि साड़ी की दुकान में तो फिर पसंद ही, आज के माहौल में ऐसा है कि अगर 1000-1500 के नीचे अगर साड़ी लो तो फिर समझ में बिल्कुल भी नहीं आती। और ये देखिए, ये सब साड़ी सब 1500 की थी, पर साड़ी तो कोई भी मन की साड़ी ही नहीं दिखा रहे थे। फिर बाद में हमें पसंद आई 2 साड़ियाँ, तो मैं 2 क्या 3 साड़ियाँ, 2 साड़ियाँ पसंद आई थी, तो मैं लेके उसके बाद आ गई घर। और यहाँ साड़ी फटाफट से ले ली, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा था, तो फिर मुझे घर पे भी बहुत सारे काम करने थे। तो वहाँ से फटाफट साड़ी ली और आ गई। और जो मैं लेके आई थी दरवाजे के लिए, वो मैं यहाँ लगाने लगी। ये दरवाजे के साइड साइड मुझे अच्छे लग रहे थे और मुझे लाना भी था, तो मैं वैसे भी बनाऊँगी, फूल जो ताज़े वाले फूल से भी बनाऊँगी। और पर ये अगर मार्केट में जाओ ना, तो मार्केट में ये सब दिखते हैं तो अच्छा भी लगता है। जैसे बनाओ तो ये वो 2 दिन 3 दिन चलेगा। ये मैं सोची टांग दूँगी तो हमेशा के लिए टंगा रहेगा दरवाजे पे। थोड़ा सा शो पीस रहता है तो मुझे अच्छा लगता है। और मैं अपने दरवाजे पे वैसे भी देखिए कितना सारा टांग के रखी हूँ, कुछ भी पाती हूँ वो तो टांग देती हूँ। देखिए, नारियल और कलश, बहुत सारे चीज़ में टांग के, माता रानी की चुंदरी, जो कुछ होता है। और ऐसा नहीं है कहीं से कुछ भी नहीं है, बस जैसे अगर मैं पूजा कर रही हूँ, मुझे मन हुआ ना कि माता रानी की ये चुंदरी है तो यहाँ टांग देती हूँ दरवाजे के पास। वो कितना भी है रक्षा करेंगी। तो फिर ऐसे ही मेरा मन जब कर देता है ना, तो जैसे माता रानी की जो चुनरी उड़ाई हूँ तो वो फेंकने के बजाय मैं हर खिड़की दरवाजे में टांग देती हूँ। तो उससे क्या होता है, माता रानी का वास रहता है, अच्छा भी होता है। तो मैं ऐसे ही करती हूँ। तो मैं अपने दरवाजे पे कुछ ना कुछ टांगी ही रहती हूँ। तो यहाँ ये देखिए, ये वाला एक पत्ते, आम के पत्ते और कलश बना हुआ था, तो ये मुझे अच्छा लगा, तो ये मैं लेके आ गई। ये टांग दूंगी फिलहाल। और जो आम के रियल वाले पत्ते हैं वो तो लगाऊंगी ही, वो तो शुभ होते हैं, तो दिवाली के दिन लगाऊंगी। आज मैं ये ऐसे ही अपने दरवाजे को डेकोरेट कर दे रही हूँ। ये हमेशा टंगा रहेगा, अच्छा भी लगता है। तो फिर मैं कुछ ना कुछ मुझे रहता है कि सजाना, घर को अच्छे से वो करना। तो ये देखिए, इस तरह से मेरा अच्छा लग रहा है, मुझे तो बहुत प्यारा
लग रहा है मेरा दरवाज़ा। तो ये देखिए दीपदान मैंने कर दिया और सुबह से मैं 4 बजे उठी, पूरा काम 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 पूरा करती ही रह गई। ये देखिए 13 दिए मैं इस समय दीपदान करती हूँ, 13 दिए का ये सब जगह मैंने जला दिया। उसके बाद जला के उसके बाद पूजा स्टार्ट की और सुबह आज 4 बजे से उठी हूँ और इस समय बज रहे थे 7। मेरा टाइम इतना कि पता ही नहीं चला, इतना ज़्यादा काम होता है और मैंने कोई वीडियो भी नहीं शूट किया है क्योंकि इतना सारा काम था, इतनी साफ़ सफाई और बहुत सारी चीज़ें थी वो भी करना था, तो फिर मैं कोई वीडियो नहीं उस समय शूट कर पाई। तो फिर ये देखिए यहाँ मैं अखंड ज्योत हमेशा जलाती हूँ, धनतेरस के दिन जलाती हूँ और वो दिवाली के एक दिन बाद तक जलती रहती है, गोवर्धन पूजा तक जलती रहती है। तो ये दिया मैं हमेशा ही जलाती हूँ अखंड ज्योत। तो अखंड वाले में तो नहीं रखती हूँ, ऐसे जो मिट्टी के दियाले होते हैं ना, जो बड़े बड़े वाले होते हैं, तो दिए उसमें करके रखती हूँ। तो यहाँ मैं कलश की स्थापना करने लगी और कुबेर जी का करूँगी पूजन। तो ऐसे ही मैं अपने जो धनतेरस वाले दिन मैं अपने ऐसे ही मैं हमेशा पूजा करती हूँ। और जहाँ तक है कि मेरा जब से मैं वीडियो बना रही हूँ मेरा ब्लॉग में होगा ही भी, तो फिर ये देखिए चैनल में मेरे होगा। तो ये देखिए आगे इनको स्थापित किया अच्छे से और कुबेर जी को, लक्ष्मी माँ को और विष्णु भगवान को, सबको यहाँ रख के स्थापित कर दिया। उसके बाद यहाँ कलश में टीका लगाया, सबको टीका लगाया। उसके बाद कलश में जो डालना था वो मैंने डाल दिया है, गंगा जल, 1 रुपये, सुपारी और हल्दी का गाठ, चावल और मतलब अक्षत और फूल, जितना चीज़ डलता है मैं कलश में डाल दी। और उसके बाद यहाँ चावल ऊपर रखा और ये देखिए चुनरी उड़ा रही हूँ और उड़ा के उसके बाद फूल माला ये सब वो करूँगी और जितना हो सकता है उतना मैं कर लेती हूँ पूजन अच्छे से, विधि विधिवत जैसे मुझसे हो पाता है उतना मैं पूजा करती हूँ और करना भी चाहिए। आज धनतेरस का पूजा ज़रूर करना चाहिए कुबेर जी को स्थापित करके, और कलश ज़रूर रखना चाहिए क्योंकि मंथन के समय कुबेर जी कलश लेके ही उत्पत्ति उनकी हुई थी, तो इसलिए कलश रखना ज़रूरी होता है। तो मैं यहाँ कलश की स्थापना कर दिया मैंने। तो ये आम के पत्ते वो देख रही हूँ कि खंडित तो नहीं है, तो 7 पत्ते, ये देखिए 7 पत्ते का वो करके इनमें लगाऊंगी टीका लगा के उसके बाद कलश की स्थापना मेरी हो जाएगी। आह्वान करते हुए वो मैं मंत्र इस समय नहीं बोल रही हूँ कि होता है ना कि मंत्र में कितना भी वाइस करते रहो, मंत्र अगर कोई वो हुआ तो फिर नहीं, मंत्र में ऐसे ही बता रही हूँ। पर वहाँ जहाँ मैं रख रही थी उस समय बोल रही थी। रियल पूजा में अगर मैं कभी वाइस खोल के दिखाऊंगी तो पता नहीं क्यों कैमरे के सामने लड़खड़ाहट होती है, पर अगर पूजा मैं करती हूँ तो तब उस समय तो नहीं होती। तो यहाँ मैंने 5 रखा और वहाँ गणेश भगवान की स्थापना की, क्योंकि गणेश भगवान की स्थापना के बगैर पूजा अधूरी मानी जाती है। तो सबसे पहले ये देखिए गणेश भगवान की आगे स्थापना कर दिया, तब उसके बाद पूजा अभी स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ कलश में ये जो वो होते हैं कलावा, वो मैं बांधने लगी। कलावा बांध के यहाँ गणेश भगवान को पीले कलर का जनेऊ पहनाया। उसके बाद ये देखिए चांदी का सिक्का मैं ली थी, तो उनमें भी टीका करके उनकी भी पूजा करूँगी। तो जो अगर होता है सोने चांदी के जो सिक्का या तो कुछ भी लिए तो वो भी आज रखना चाहिए। आज क्या, अब दीपावली तक ये रखा ही रहेगा। तो फिर ये यहाँ रख दिया धन्वंतरी देव के पास, तो उनके पास रख के उसके बाद ये देखिए आगे चढ़ाने लगी केला, फिर प्रसाद। तो इस तरह से आगे उनका अच्छे से करूँगी पूजा। फूल अच्छा जितना सब कुछ होता है, जो आपके पास मिठाई वगैरह है वो सब कुछ चढ़ाना होता है धूप दीप करके। उसके बाद अभी मैं ये रख दे रही हूँ, अभी आगे धूप दीप कर लूँ, उसके बाद उनको भोग लगाऊंगी। तो होता है ये सब ऐसे करना चाहिए और मैं हर बार ऐसे करती हूँ। अभी जैसे आप रख सकते हैं, धनिया भी मैं रखूँगी, हर चीज़। तो ये क्या होता है कि जैसे आप अनाज भी पूरे रख सकते हैं धन्वंतरी जी के पास। और ये देखिए यहाँ मैं लगाने लगी भोग। तो इस तरह से भोग मैंने लगा दिया और लड्डू, ये जो मोतीचूर के होते हैं ना, वो लड्डू मैं यहाँ लगा रही हूँ भोग। तो फिर इस तरह से मेरी पूजा होती है। और ये इस समय झाड़ू मंगाई हूँ, तो झाड़ू फूल वाला भी मंगाई थी, पर मैं पूजा इसी झाड़ू का करती हूँ। यही लक्ष्मी रियल झाड़ू पूजा वाले यही होते हैं। तो जो तार के झाड़ू होते हैं, तो इनको ये देखिए मैं सफ़ेद धागे आगे बांधती हूँ, बांध के उसके बाद लगाती हूँ टीका लगा के
ये पास में यहीं चौकी के पास ऐसे रख देती हूँ। तो ये मैं हमेशा करती हूँ। तो 2 झाड़ू मैंने लाया था, तो दोनों में इस तरह से, और झाड़ू तो मैंने और मंगवाया था, जो फूल वाली होती है ना, वो मंगवाई थी, पर उसकी पूजा नहीं कर रही हूँ, ये वाले झाड़ू की पूजा कर रही हूँ। तो यहाँ मैं ये भी झाड़ू रख दी, और धनिया है वो भी अभी रखूँगी। तो थोड़ी सी धनिया कुबेर जी के पास रखना है, और उसके बाद थोड़ी सी, और यहाँ ये देखिए इस तरह से आगे मैं बत्ती बना रही हूँ। तो आगे मैं अखंड जो वहाँ जला दी, कलश पे तो मैंने जोत जो रखा था वो जला दिया। अब उसके बाद आह्वान करना है कि आप लोग आके पधारिए और हमारे घर को वो करिए। तो होता है ना, जैसे अपना जो वो होता है वो बोलते हुए, और भगवान जी को, कुबेर जी को बुलाना है, आह्वान करना है उनका, और वो आए हमारे घर में प्रवेश करें, और हमेशा हमेशा के लिए यहाँ उन अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे हम लोगों के ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर। होता है ना कि भगवान, हम और तो सब कुछ चल जाता है, और पर बच्चे हमारे सकुशल रहें, हमारे पति सदा सुहागन रहूं, हर चीज़ जिसे होता है, ये सब तो बहुत ही भगवान जो दिए हैं, जितना अब तक दिए हैं बहुत ही दिए हैं, मेरे जैसे सोच से ज़्यादा ही दिए हैं, ऐसा नहीं है। भगवान की हमेशा हम लोगों के घर पे छत्र छाया है। मुझे तो बहुत ही सुकून मिलता है कि अगर जिस घर में शांति है ना, तो वहाँ सब कुछ है, धन से बड़ी शांति होती है। तो शांति वो हमारे घर है, तो मुझे बहुत ही खुशी होती है कि जो शांति होती है ना वो रहे, और कुछ नहीं, सुख शांति सबसे ज़रूरी सुख शांति होती है। तो वो हमारे घर जैसे होता है ना कि जिसके घर हमेशा लड़ाई झगड़े, वो नहीं है, हर चीज़ शांति है। तो यही बहुत है, यही मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा है। तो फिर ये देखिए यहाँ मैं दीपदान करने लगी, और आगे कपूर जलाई, उसके बाद ये धूप बत्ती। और मेरा बेटा था ना, वो बहुत ही बेचारा बहुत ही करता है मेहनत, बिटिया भी करती है, पर बेटा है ना, वो पूजा करने बैठ जाती हूँ तो आगे पीछे ही अगल बगल रहता है कि जैसे मम्मा को कुछ चाहिए तो मैं दूंगा, तो वो खड़ा रहता है। अगर कुछ भी मुझे जैसे होता है ना, पूजे में कितना भी सामान रख लो पर भूल ही जाते हो, कुछ ना कुछ एक दो चीज़ ऐसा होता है कि वो नहीं याद रहता। तो इसलिए मैं जैसे बैठ जाती हूँ तो पूजा में जल्दी नहीं उठती हूँ। अगर कलश स्थापना कर दिया तो उसके बाद मैं पूजा से उठती नहीं हूँ। तो जो होता है तो फिर मेरा बेटा ला के दे देता है। तो यहाँ मैं धूप दीप मैंने कर लिया, और उसके बाद ये देखिए मैं थोड़ा सा घी डाल दी, क्योंकि थोड़ी देर ताकि पूजा में मैं जब तक करूं तब तक चलता रहे। तो यहाँ मैं जो होता है पूजा करके उसके बाद आगे क्षमा याचना पढ़ूंगी। जो अगर भूल चूक मुझसे हुई हो वो क्षमा करें। और क्योंकि हम लोग जैसा भी अनजान है, अगर कुछ भी पूजा में अगर गलती हुई हो, कुछ भी जाने अनजाने में गलती हुई हो, उसको क्षमा करें, माँ कुबेर जी क्षमा करें। तो ऐसे क्षमा याचना ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो मैं पढ़ती भी हूँ क्षमा याचना। तो यहाँ मैं पढ़ने लगी क्षमा याचना। तो फिर ऐसे ही पूजा अगर संपन्न होने के बाद जैसे एक बार धूप दीप सब कुछ कर लिया, तो मैं लास्ट में क्षमा याचना ज़रूर पढ़ लेती हूँ। तो फिर यहाँ पढ़ के उसके बाद फिर लास्ट में फिर से भोग लगाऊंगी। तो ऐसा रहता है मेरा पूजा, न तो बहुत अधिकतम ना तो बहुत, वो जितना मुझसे हो पाता है उतना मैं करती हूँ। तो यहाँ देखिए मैं पूरा कर ली। अब लगाऊंगी भोग आगे माता रानी को, फिर कुबेर जी को, तो लक्ष्मी माँ है उनको भी भोग लगाऊंगी। तो ऐसे भोग लगाते समय आओ आओ मैया जी, रुचि रुचि भोग लगाओ मैया जी, मेरा भोग करो स्वीकार हो मैया, आओ आओ मैया जी, रुचि रुचि भोग लगाओ मैया जी, मेरा भोग करो स्वीकार हो मैया में, आओ आओ मैया जी, रुचि रुचि भोग लगाओ मैया जी, मेरा भोग करो स्वीकार हो मैया। ऐसे करके भोग लगा के और उनको पानी पिला के उसके बाद मेरी पूजा हुई संपन्न। उसके बाद अब चलती हूँ बाहर। तो मैंने दिए जला दिए थे 13, और 2 दिए मैं यहाँ ऐसे जलाती हूँ। ये देखिए कमल गट्टा डाल के, उसके बाद रुई की बाती बना के, यहाँ ये देखिए इस तरह से चावल थोड़ा सा या तो फूल या तो कुछ चीज़ें रख के, तो यहाँ मैं जो मेन दरवाज़ा है वहाँ जलाती हूँ। तो इस तरह से 2 दीपक यहाँ जला दिया। उसके बाद आज यम का भी दीपक निकालना चाहिए। कुछ लोग तो नरक चतुर्थी के दिन निकालते हैं, कुछ लोग धनतेरस के दिन निकालते हैं,
हैं। तो वो मुहूर्त के ऊपर होता है, जैसे अगर हानि लाभ मुहूर्त होता है उस हिसाब से होता है। तो मैं आज ही जो यम का दीपक होता है आज ही मैं निकालूंगी, वो अभी दिखाती हूँ, यहाँ ये जला लेती हूँ। उसके बाद वो जो यम का दीपक होता है सब लोग घर में आ जाते हैं। ये देखिए सब लोग घर में आ गए। अब मुझे जैसे ये होता है कि अब घर के बाहर कोई नहीं जाएगा, तो उसके बाद ये देखिए एक मैंने पीढ़ा लिया, उस पर लाल कपड़ा बिछाया। उसके बाद ये देखिए सरसों का तेल इसमें पूरा भर दिया। चौमुखी दीपक है, उसमें काली तिल मिलाया 1 रुपये, और जो कौड़ी होती है कौड़ी डाल के उसके बाद यहाँ चौमुखी दीपक मुझे जलाना है। और ऐसे भी जैसे मिट्टी के दिए में भी जला सकते हैं, या तो आटे का भी दिया अच्छा होता है, आटे का भी दिया जला सकते हैं। तो यहाँ उनको मीठा, यमदेव को मीठा पसंद है, तो मीठे में या तो मिश्री या तो गुड़, दो चीज़ में कोई चीज़ रख सकते हैं। तो यहाँ मैंने धूप दिखाया, उसके बाद मिश्री रखा। उसके बाद ये देखिए इस तरह से चौमुखी दीपक जलाया। यहीं अपने ब्लॉग का करती हुई एंड। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और मेरा पूजा कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाय।